हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स में अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अपना टॉपिक मीन्स क्या? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब ही होता है संख्यांकी, यानी संख्याओं से खेलना, है ना। अब अपना टॉपिक से थोड़ा कन्फ्यूजन, अपना टॉपिक क्यों मैंने बोला, ये ऐसा टॉपिक है जो हम रोज दिन इसके साथ खेलते रहते हैं और हमेशा इस चीज़ों से परिचित रहते हैं। आपको अगर बता दे तो आपको खुद भी लगेगा कि सर हम इस चीज़ों को हमेशा यूज करते हैं। अब ठीक है, एक चीज़ बताते हैं। आप लोग मार्केट कभी गए होंगे, ऑब्वियसली गए होंगे मार्केट में आपने आलू खरीदे होंगे, सब्जी खरीदे होंगे। दुकानदार से जब आलू बोलते हैं, आलू की कि आलू का रेट बताइए, तो दुकानदार क्या बोलता है कि 30 kg, 30 रुपये kg, 30 रुपये kg आप वो बोला, और आप बोलेंगे नहीं भैया 20 रुपये kg दो। वो बोला हम 30 रुपये देंगे, आप बोलिएगा 20 रुपये दो। थोड़ी देर आप दोनों में ये चर्चा हुई, फिर बाद में बोला ना मेरी है ना आपकी, चलिए हम आपको 25 रुपये दे दिए। ये जो 25 रुपये होना, यही तो है स्टैटिक्स, यही तो है संख्यांकी। इसी के बारे में तो हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। चलिए अब हम लोग संख्यांकी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संख्यांकी है क्या? सबसे पहले इसको जो है ना यूज जो किया था गोटफ्राइड एकेनबाल ने किया था। सबसे पहले इसको यूज किया था। विभिन्न देशों में इसका बहुत यूज होता है, लेकिन विभिन्न देशों में इसका बहुत सारे नाम, अलग अलग नाम होते हैं। देखिए जैसे इटालियन जिसको लैटिन बोलते हैं, लैटिन भी कहते हैं। लैटिन में इसको स्टैटिका कहते हैं। ठीक, जर्मन में इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं। फ्रेंच में इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक क्यू बोलते हैं, है ना। लेकिन इन सारे चीजों का पता है क्या अर्थ होता है? एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्टेट। और नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेट मीन्स राज्य। अब हम एक ऑर्गेनाइज मतलब क्या? एक ऑर्गेनाइज का मतलब क्या कहेगा? एक वेल ऑर्गेनाइज मतलब एक सुव्यवस्थित राजनीतिक राज्य के बारे में चर्चा करना है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा, एक राज्य के लिए हमको क्या क्या चाहिए? एक सुव्यवस्थित राज्य अगर हो, एक ऑर्गेनाइज राज्य हो, उसमें क्या क्या चाहिए? क्या क्या फैसिलिटी होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेडिकल होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, है ना। इन सारी चीजों का थोड़ा सा जानकारी के बारे में से पहले हम एक परिवार के बारे में सोचते हैं, है ना। स्टेट एक या ये जो इसको एक एग्जाम्पल परिवार के रूप में लेकर हम चलते हैं। एक जो है, एक परिवार का जो है उसका बेसिक नीड क्या होता है? उसका बेसिक नीड क्या होता है? किसी परिवार का क्या होगा? रोटी, कपड़ा, मकान। आज के रेट में क्या होगा? मोबाइल भी है, मोबाइल हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना। इतना चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल, एजुकेशन। अब देखा जाए तो एक मेडिकल भी अभी चल रहा है, ठीक है। इन सारे चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक बात बताइए, एक परिवार का जो इनकम होता है वो 10,000 रुपया है, ठीक है। और 10,000 रुपया है, आप सिर्फ उस 10,000 रुपये का बात करें। रोटी मीन्स क्या? खाने पर ध्यान देना। खाना का मतलब क्या? हम 10,000 रुपया कमाए और सिर्फ रेस्टोरेंट में हम जाते रहे, क्या एक अच्छा परिवार, सुव्यवस्थित परिवार हो पाएगा? ठीक है, सिर्फ खाने पर ध्यान दिया जाए। दूसरा क्या? अगर खाली कपड़े, ब्रांडेड खाली कपड़ा पहना जाए, क्या वो परिवार वेल ऑर्गेनाइज हो पाएगा? वो डेवलप करेगा? सिर्फ उसी पर, कपड़े पर ही ध्यान दिया जाए या मकाने पर ध्यान दिया जाए, एकदम मार्बल टाइल्स लगाकर शीशे का मकान बना दिया जाए, क्या इस पर अगर ऐसा किया जाए तो क्या वो परिवार बहुत विकसित हो जाएगा? क्या अच्छा हो पाएगा? नहीं। मोबाइल, अगर खाली मोबाइल में पैसा डाल दिया जाए, इंटरनेट पूरा फैसिलिटी दे दिया जाए, तो क्या वो परिवार व्यवस्थित होगा? नहीं। एजुकेशन है, खाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ कहाँ का खाली किताब खरीदा जाए, खाली पढ़ाई पर ध्यान दो, तो क्या वो ठीक हो पाएगा?
मेडिकल पर, खाली मेडिकल पर व्यवस्थित किया जाए, खाली खाने पीने का दवा और काजू किशमिश खाली इस सब चीज़ पर ध्यान दिया जाए तो ये सारी चीज़ों पर होगा? नहीं हो पाएगा। 10,000 रुपया में किसी खास चीज़ों पर अगर खर्च करेंगे तो वो परिवार विकसित नहीं, वो डेवलप नहीं करेगा। क्या चाहिए डेवलपमेंट के लिए? क्या चाहिए? इन सारे चीज़ों पर, हर चीज़ों पर ध्यान देना होगा। खाने पर भी ध्यान देना होगा कि वह बीमार ना पड़े, कपड़े, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि गंदगी ना हो उसके कारण भी बीमार पड़ते हैं। मकान की भी ज़रूरत है क्योंकि आज के डेट में बड़ी स्थिति है। मोबाइल की भी ज़रूरत है, बिना मोबाइल का कुछ नहीं हो सकता है। एजुकेशन भी ज़रूरत है, मेडिकल के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। हर चीज़ों पर थोड़ी थोड़ी ध्यान देना, यही सारी चीज़ों तो इसमें पढ़ना है, यही तो स्टैटिक्स में पढ़ना है। इन सारी चीज़ों की जानकारी हो गई तो स्टैटिक्स की तो जानकारी हमको मिल गई। और यही चीज़ तो हम यहाँ पर भी क्या है, एक राजनीतिक राज की अगर चर्चा की है तो राज्य में क्या चाहिए? अच्छी एजुकेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, बढ़िया कम्युनिकेशन चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। इन सारी की अगर व्यवस्थित किया जाए तो एक क्या हो गया, राज्य क्या हो जाएगा? व्यवस्थित हो जाएगी। चलिए अब थोड़ी सी इसके थोड़ी सी इंपॉर्टेंस और थोड़ी इंपॉर्टेंस के बारे में जान लें कि हमारी इसकी क्या क्या जरूरत है। चलिए हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स के बारे में जानते हैं। जितनी सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है सब इसी के आधार पर बनता है, सब स्टैटिक्स के आधार पर बनता है। गवर्नमेंट पॉलिसी इसके अनुसार बनता है, ठीक है। मेडिकल में जो भी रिसर्च होता है सब प्रिडिक्शन के माध्यम से बनता है। बहुत सारा चीज डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उस डाटा के अनुसार बनाया जाता है, उसमें भी संख्याओं के साथ खेलना पड़ता है। उसका मेक द फ्यूचर मेडिसिन, फ्यूचर में जो भी मेडिसिन बनता है तो इसी के अनुसार देखा जाता है। प्लानिंग, जो भी हमको प्लानिंग होता है तो बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करके प्लान करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये सही है या गलत है। फिर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मिनिमम समय में मैक्सिमम रिजल्ट के लिए इससे बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए ये भी जरूरी है। बिजनेस और के साथ है ही, बिजनेस और कॉमर्स के साथ भी है। और LIC तो आप लोग जान रहे होंगे क्योंकि ये तो सब घर घर में है। तो LIC क्या है? जीवन के साथ है, जीवन के बाद भी। तो ये जो नीति इसकी जो बनती है, जो पॉलिसी बनती है, सब किसके माध्यम से? स्टैटिक्स के माध्यम से, है ना। अब देखिए एक और लास्ट में मैंने लिखा है कि आइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ये एडमिनिस्ट्रेटर का आंख है। अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, जो ब्यूरोक्रेटर होते हैं, जो बड़ा पदाधिकारी होता है, जैसे पहले मंत्री, दरबार, ये सब जो होते थे, वो क्या होता है ना, इसके माध्यम से वो सारे चीज़ों को अब सर्वेक्षण कर लेते थे कि क्या सही नीति सही है क्या गलत है। इसीलिए इसको कहा जाता है आइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। और एक और बात बता दूं कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है ना हमारे सबसे करीबी, सबसे अपना सब्जेक्ट है। इसीलिए सरकार ने क्या की है, इसको आपको बता दूं, 6ठे क्लास से लेकर जब तक आप रहते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, PG तक पढ़ाई करते हैं, हर चीज़ों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। बायोलॉजी में ज़रूरत पड़ती है इसकी, मैथमेटिक्स में ज़रूरत पड़ती है आपको। डॉक्टर, साइकोलॉजी, जो साइकेट्रिस्ट होता है डॉक्टर, उसमें भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर भी इसकी स्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह कह सकते हैं, इसीलिए ना इसको सिलेबस में, इसको ब्रॉड सिलेबस में दिया गया है, यानी इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन सा आता है? UPSC या BPSC से जो जाते हैं, IAS बनते हैं, उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक है और इसीलिए उनको भी ये पढ़ना पड़ता है। इसलिए ये जो टॉपिक है अपना टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। चलिए, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।